नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 2। आओगे तुम इस आवास में? यदि तुम में इतना साहस हो तो आओ और देखो कि तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी से वैशाली के तरुण सेठीपुत्र और सामंत पुत्र किस प्रकार प्रेम प्रदर्शन करते हैं और वह किस कौशल से हृदय के एक एक खंड का क्रय विक्रय करती है। देखोगे तुम, देख सकोगे। तुम्हें मनाही किस बात की है? यह तो सार्वजनिक आवास है, यहाँ सभी आएंगे, तुम भी आना। परंतु इस प्रकार दीनहीन पागल की भांति नहीं। दीनहीन पुरुष का इस आवास में प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हें यह न भूल जाना चाहिए कि यह वैशाली की नगरवधू देवी अम्बपाली का आवास है। जैसे और सब आते हैं उसी भांति आओ तुम, सज धज कर हीरे मोती स्वर्ण बखेरते हुए, होठों पर हास्य और पलकों पर विलास का नृत्य करते हुए। सबको देवी अम्बपाली से प्रेमाभिनय करते देखो। तुम भी वैसा ही प्रेमाभिनय करो, हंसो, बोलो, शुल्क दो और फिर छूछे हाथ, शून्य हृदय अपने घर चले जाओ। फिर आओ और फिर जाओ, जब तक पद मर्यादा शेष रहे, जब तक हाथ में स्वर्ण रत्न भरपूर हो। आते रहो, लुटाते जाओ, लुटते जाओ। यह नगरवधू का घर है, यह नगरवधू का जीवन है, यह मत भूलो। अम्बपाली कहती ही चली गई। उसका चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा था। हर्षदेव पागल की भांति मुंह फाड़कर देखते रह गए। उनसे कुछ भी कहते न बन पड़ा। कुछ क्षण स्तब्ध रहकर अम्बपाली ने कहा, क्यों कर सकोगे ऐसा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। तब जाओ तुम, इधर भूलकर भी पैर न देना। इस नगरवधू के आवास में कभी आने का साहस न करना। तुम्हारी वाग्दत्ता स्त्री अम्बपाली मर गई। यह देवी अम्बपाली का सार्वजनिक आवास है और वह वैशाली की नगरवधू है। यदि तुम में कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से जल रहे हो उसी से वैशाली के जनपद को जला दो, भस्म कर दो। हर्षदेव पागल की भांति चीत्कार कर उठा। उसने कहा, ऐसा ही होगा देवी अम्बपाली, मैं इसे भस्म करूंगा। वैशाली के इस जनपद की राख तुम देखोगी। सप्तभूमि प्रासाद की इन वैभवपूर्ण अट्टालिकाओं में अष्टकुल के वज्जी संघ की चिता धकेगी और वह गणतंत्र का धिकृत कानून उसमें इस आवास के वैभव के साथ ही भस्म होगा। तब जाओ, तुम अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी जलाई हुई उस ज्वाला को उत्सुक नेत्रों से देखने की प्रतीक्षा करूंगी। हर्षदेव फिर ठहरे नहीं। उसी भांति उन्मत्त से वे आवास से चले गए। अम्बपाली पत्थर की प्रतिमा की भांति क्षण क्षण में उदय होते हुए अपने नगरवधू जीवन के प्रथम प्रभात को देखती खड़ी रही। उन दिनों उरुबेला तीर्थ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे। नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दिख पड़ते थे, जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था। वे तपस्वी विविध संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे। उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते, अपने आश्रमों में पशु पालते और श्रद्धालु जनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे। बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते, कुछ कृच्छ चांद्रायण करते, अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे। इस प्रकार वे अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः कम करते थे। बहुत से केवल दूध ही आहार करते, कितने ही एक पैर से खड़े होकर वृक्षों में लटक कर, आकंठ जल में खड़े होकर शूल शैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते। बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते। बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते। कितने ही नंगे दिगंबर रहते, कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित। नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वत श्रृंग हैं, उनमें बहुत सी गुफाएं थीं। कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे। पर्वत कंदराओं में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते। वे भूख प्यास शीत उष्ण सब ईतियों और भीतियों से मुक्त थे। वे देह का सब त्याग चुके थे। बहुत से तपस्वी रात भर हठपूर्वक जागरण करते थे। बहुत से इनमें सर्वत्यागी थे। बहुत से अवधूत नंद धड़ंग निर्भय विचरण करते। बहुत से कापालिक मुर्दों की खोपड़ी की मुंदमाला गले में धारण कर पशु की ताजा रक्त चूती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते, श्मशान में रात्रिवास करते, विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते। वे यह दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं। बहुत तांत्रिक मारण मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे। उनसे लोग बहुत भय खाते थे। इन सब संतों में 3 जटिल बहुत प्रसिद्ध थे। वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे। उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे। इनमें एक उरुबेल काश्यप थे, जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे।
दूसरे नदी काश्यप 300 जटिलों के और तीसरे गया काश्यप 200 जटिलों के स्वामी थे। ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके शास्त्र ज्ञान, सिद्धि, तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी। दूर दूर के राजा और श्रीमंत सेठीगण विविध स्वर्ण रत्न अन्न भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न, महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अर्हत कहते थे। ये महाकाश्यप बहुधा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिनमें वत्स, मगध, कोसल और अंग निवासी श्रद्धापूर्वक अन्न, घृत, रत्न, कौशेय और मधु आदि लेकर आते थे। उस समय उरुबेला में पक्ष पर्यंत बड़ा भारी मेला लगा रहता था। आज उसी उरुबेला तीर्थ को बुद्धगया के नाम से लोग जानते हैं और वह निरंजना नदी फल्गु के नाम से पुकारी जाती है। अब वहां भारत भर के हिंदू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंड दान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोकविश्रुत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहां के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में यह स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। उसी उरुबेला तीर्थ में, उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह, नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्यपुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थीं। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सब को देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छाकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थीं। गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वह सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्ज्वल, आलोकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है, अमरत्व है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूं, तथागत हूं, अरहत हूं। उसी समय उत्कल देश से 2 बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृष तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते, यह मट्ठा और मधुगोलक हैं। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूं, बुद्ध हूं, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधुगोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते, मेरा नाम भिल्लक और इसका तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों 2 वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दुख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का, विज्ञान नाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान नाश से भव का नाश होता है। भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुहक पुंज का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्जय, शांत, उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया। उनके अंतस्थल में एक आवाज उठी, लोक नाश हो जाएगा रे, यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म प्रवर्तन न करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोकरहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख उठ। हे संग्रामचित, हे सार्थवा, हे उरिणर, जग में विचर, धर्म चक्र प्रवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा।
जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूबकर पोषित हो रहे हैं। बहुत से जल के बराबर, बहुत से पुंडरी जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणी हैं जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उरुबेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तू किसे गुरु मानकर प्रव्रजित हुआ है? गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूँ, निर्लेप हूँ, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ। मेरा गुरु नहीं है। मैं अर्हत हूँ। मैं सम्यक संबुद्ध, शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ। मैं धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए कोशियों के नगर में जा रहा हूँ। उपक ने कहा, तब तो आयुष्मान जिन हो सकता है। मेरे चित्त मल नष्ट हो गए हैं। मैं जिन हूँ, संभव है आयुष्मान। यह कहकर वह दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषिपतन मृगदाव में आ पहुंचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन तपश्चरण कर चुके थे। एक ने कहा, अरे, यह साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, न आगे बढ़कर इसका पात्र चीवर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए, बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चीवर लिए, एक ने पादोदक, पाटपीठ, पादकठलिका पास ला रखी। गौतम ने पैर धोए, आसन पर बैठे, बैठकर कहा, भिक्षु, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। पंचवर्गीय साधुओं ने कहा, आवुस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके, और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को आवुस कहकर मत पुकारो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आवुस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षु, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था? नहीं भंते। तब इधर कान दो भिक्षुओं। साधु को दो अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वह जो हीन, ग्राम्य, अनर्थ युक्त और काम वासनाओं से लिप्त है, और दूसरी जो दुखमय, अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। वह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है। यथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यही मध्य मार्ग है। भिक्षु, दुख सत्य है। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय संयोग दुख है, प्रिय वियोग दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। दुख के कारण भी सत्य है। यह जो तृष्णा है फिर जन्मने की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम भव विभव तृष्णा दुख हैं। और भिक्षुओं, ये दुख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है। फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है। भिक्षुओं, यही चार सत्य हैं, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन चार सत्यों के तेहरा, इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूँ। मेरी मुक्ति अचल है, यह अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरस धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवन, मुझे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात्कार करके संशय रहित, विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारद और स्वतंत्र होना चाहते हो। कौंडिन्य ने बद्धांजलि कहा, ऐसा ही है भंते। तब आओ भिक्षु, यह धर्म सुंदर व्याख्यात है। दोहनाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही तुम्हारी उपसंपदा हुई। तब भिक्षु वप और भद्दिय ने कहा, भगवान, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। भंते, हमें प्रव्रज्ञा मिलनी चाहिए, उपसंपदा मिलनी चाहिए। साधु भिक्षु, साधु, तुम्हें विमल विरज धर्मनेत्र मिला। आओ, धर्म सुव्याख्यात है। तली भांति दो कक्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयुष्मान महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात कर निवेदन किया, भगवान, हमने भी सत्य को जान लिया, हमें भी उपसंपदा मिले, प्रव्रज्ञा मिले।
बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते हुए कहा, भिक्षुओं, सब भौतिक पदार्थ अनात्मा है। यदि इनकी आत्मा होती तो ये पीड़ादायक न होते। वेदना भी अनात्मा है। अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अनात्मा है क्योंकि वह पीड़ादायक है। तब क्या मानते हो भिक्षु, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वह दुख है या सुख? दुख है भंते। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए यह समझना उचित है कि यह पदार्थ मेरा है, जे मैं हूं, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तब क्या मानते हो भिक्षु, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतर या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, वह न मेरा है न मैं हूं, मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए? सत्य है भंते। और इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी भिक्षुओं सत्य है भंते। हमने इस सत्य को समझ लिया तो भिक्षु, विद्वान आर्य को रूप से, वेदना से, संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए। उदास रहने से इन पर विराग होगा। विराग से मुक्ति, मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा। भिक्षुओं, आवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य वास पूरा हो गया। करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं। भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा, भगवन, हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है। तब भिक्षुओं, अब इस लोक में कुल 6 अरहत हैं, 1 मैं और 5 तुम। इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेककर अंतहस्त हो गए। भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए। वैशाली की नगर वधु कुलपुत्र यश वाराणसी के नगर सेठी का एकमात्र पुत्र था। वह सुंदर युवक, भावुक और कोमल हृदय था। उसके 3 प्रासाद थे, एक हेमंत का, दूसरा ग्रीष्म का, तीसरा वर्षा का। जिस समय की बात हम कह रहे हैं वह वर्षाकालिक प्रासाद में अपुरुषों से सेवित सुख लूट रहा था। श्रमण गौतम मृगदाव में आए हैं, यह उसने सुना। यह श्रमण गौतम राज संपदा और शाक्यों की प्रख्यात वंश परंपरा त्याग, सुंदरी पत्नी, नवजात पुत्र, संपन्न वैभव वाहन और अनुचरों का आश्रय त्याग वाराणसी में पांव पैदल, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, सदगृहस्थों के द्वार पर नीची दृष्टि किए मौन भाव से भिक्षा मांगता फिरता है। उसने काशी के विश्रुत विद्वान पंचजनों को उपसंपदा दी है। यह गौतम किस संपदा से आप्यायित है? यह श्रमण किस अमृत से तृप्त है? यह श्रमण किस निधि से ओतप्रोत है? उस दिन यश बड़ी देर तक बैठा यही सोचता रहा। अंधेरी रात थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। यश का वर्षा प्रसाद गंध दीपों के मंद आलोक से आलोकित और गंध द्रव्यों से सुरभित हो रहा था। रात गहन होती गई और यश और भी गहन मुद्रा से उसी श्रमण गौतम के विषय में सोचने लगा। प्रासाद में मृदुर वाद्यों की झंकार पूरित थी, नुपुर और किंकिणी की ठमकियां आ रही थीं। दासियों ने आकर निवेदन किया, यह कुलपुत्र के शयन का समय है, यह अवमर्दक पीठमर्दिका उपस्थित है, ये चरण दासियां हैं। कुलपुत्र विश्राम करें, शय्यारूढ़ हों, हम चरण सेवा करें, आज्ञा हो, नृत्यवाद्य हो। वाराणसी की श्रेष्ठ सुंदरी वेश्या कादम्बरी नृत्य के लिए प्रतीक्षा कर रही है। यश ने थकित भाव से कहा, अभी ठहरो शुभे, मुझे कुछ सोचने दो। यही तो मैं नित्य देखता भोगता रहा हूँ। सुंदरियों के नृत्य, रूपसी का रूप, कोकिल कंठी का कलगान, तंत्री की स्वर लहरी। नहीं नहीं, अब मुझे इनसे तृप्ति नहीं होती। कौन है वह श्रमण? वह किस संपदा से संपन्न है? यही तो सब कुछ, इससे भी अधिक, बहुत अधिक वह त्याग चुका, इनसे विरत हो चुका। फिर भी वह चिंता रहित है, उद्वेग रहित है, विकार रहित है। वह पांव पदा चलकर प्रत्येक गृहस्थ से भिक्षा लेता है और चला जाता है। पृथ्वी में दृष्टि दिए, शांत, तृप्त, मौन। अभी नहीं, 2 पीठमर्दिका और अवमर्दक से कह दो, वे शयन करें और तुम भी शुभे शयन करो। अभी मुझे कुछ सोचने दो, कुछ समझने दो। वह श्रमण, वह शाक्य पुत्र। स्निग्ध प्रकाश फैल रहा था। आकाश में काले अंधेरे बादल घूम रहे थे, नन्ही नन्ही फुहार गिर रही थी। तभी यश की विचारधारा टूटी। वह धीरे धीरे शयन कक्ष में गया। देखा अपना परिजन, दासियां और सखियां इधर उधर पड़ी सो रही थीं। किसी की बगल में वीणा थी, किसी के गले में मृदंग, किसी के बाल बिखर कर फैल गए थे, किसी के मुंह से लार निकल रही थी। कोई मुंह फैलाए, कोई मुंह को विकराल किए बेसुध पड़ी थी। यश ने कहा, यही वह मोह है जिसे उस श्रमण ने त्याग दिया। पर वह संपदा क्या है जो उसने पाई है? उसने एक बार फिर परिजन को सोते हुए देखा, फिर कहा, अरे मैं संतप्त हूं, मैं पीड़ित हूं। उसने अपना सुनहरा जूता पहना और प्रथम घर के द्वार की ओर, फिर नगर द्वार की ओर चल दिया। घोर अंधेरी रात थी, शीतल वायु बह रही थी, जनपद सो रहा था।
आकाश मेघाच्छन्न था। यश अपना सुनहरा जूता पहने कीचड़ में अपने अनअभ्यस्त पद चिन्ह बनाता आज कदाचित अपने जीवन में पहली बार ही पांव पदा उस पथ पर जा रहा था जो मृगदाव ऋषिपत्तन की ओर जाता है। गौतम उस समय भिनसार ही में उठकर खुले स्थान में टहल रहे थे। उन्होंने दूर से कुलपुत्र को अपनी ओर आते देखा तो टहलने के स्थान से हटकर आसन पर बैठे। तब कुलपुत्र ने निकट पहुंचकर कहा, हाय मैं संतप्त हूं, हाय मैं पीड़ित हूं। गौतम ने कहा, यश यह तथागत असंतप्त है, अपीड़ित है, आ बैठ, मैं तुझे आनंद का अमृत पान कराऊंगा। कुलपुत्र ने प्रसन्न होकर कहा, भंते क्या आप असंतप्त हैं, अपीड़ित हैं? वह जूता उतारकर गौतम के निकट गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। गौतम ने तब यश को अनुपूर्वी कथा कही और कामवासनाओं का दुष्परिणाम, उपकार दोष और निष्कामता का महात्म्य बताया। उन्होंने कुलपुत्र यश को भव्य चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, आह्लादित चित्त और प्रसन्न देखा। तब उसे दुख का कारण, उसका नाश और नाश के उपाय बताए। जैसे कालीमार्हित शुद्ध वस्त्र अच्छा रंग पकड़ता है, उसी प्रकार कुलपुत्र यश को उसी आसन पर उसी एक उपदेश से जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है, यह धर्म चक्षु प्राप्त हुआ। यश कुलपुत्र की माता ने भोर होने पर सुना कि यश कुलपुत्र रात को शयनागार में सोए नहीं और प्रसाद में उपस्थित भी नहीं है, तो वह पुत्र प्रेम से विकल हो श्रेष्ठी गृहपति के पास गई। गृहपति सेट्टी कुलपुत्र के सुनहले जूतों के चिन्ह खोजता हुआ ऋषिपत्तन मृगदाव तक गया। वहां श्रमण गौतम को आसीन देखकर कहा, भंते क्या आपने कुलपुत्र यश को देखा है? गौतम ने कहा, गृहपति बैठ, तू भी उसे देखेगा। गृहपति ने हर्षोत्फुल्ल हो भगवान गौतम को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। भगवान ने अनुपूर्वी कथा कही और गृहपति सेट्टी को उसी स्थान पर धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। उसने कहा, आश्चर्य भंते, आश्चर्य। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे जिससे आंख वाले रूप देखें, उसी भांति भगवान ने धर्म को प्रकाशित कर दिया। वह मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। आप मुझे अंजलिबद्ध उपासक ग्रहण करें। तथागत ने जल्द गंभीर स्वर में कहा, स्वस्ति सेट्ठी गृहपति, संसार में एक तू ही 3 वचनों वाला प्रथम उपासक हुआ। इसी समय कुलपुत्र यश पिता के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसका मुख सत्य ज्ञान से देदीप्यमान था और उसका चित्त अलिप्त एवं दोषों से मुक्त था। गृहपति ने पुत्र को देखकर दीन भाव से कहा, पुत्र यश, तेरी माँ शोक में पड़ी रोती है और पत्नी तेरे वियोग में मूर्छित है। अरे कुलपुत्र, तेरे बिना हमारा सब कुछ नष्ट है। तथागत गौतम ने कहा, श्रेष्ठी गृहपति, जैसे तुमने अपूर्व ज्ञान और अपूर्व साक्षात्कार से धर्म को देखा, वैसे ही यश ने भी देखा है। देखे और जाने हुए को मनन करके, प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त होकर मलों से शुद्ध हो गया है। सो गृहपति, अब यश क्या पहले की भांति गृहस्थ सुख भोगने योग्य है? नहीं भंते। गृहपति, इसे तुम क्या समझते हो? लाभ है भंते यश कुलपुत्र को। सुलाभ किया भंते यश कुलपुत्र ने, जो कि यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्त हो मलों से मुक्त हो गया। भंते भगवान, यश को अनुगामी भिक्षु बनाकर मेरा आज का भोजन स्वीकार कीजिए। भगवान ने मौन स्वीकृति दी। सेट्ठी गृहपति स्वीकृति समझ आसन से उठ भगवान गौतम को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर चले गए। तब यश कुलपुत्र ने सम्मुख आ प्रणाम कर गौतम से कहा, भंते भगवान, मुझे प्रव्रज्ञा दें, उपसंपदा दें। गौतम तथागत ने कहा, भिक्षु आओ, धर्म सुव्याख्यात है, अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हें उपसंपदा प्राप्त हुई। अब इस समय तथागत सहित लोक में 7 अरहत हैं। काशियों में बड़ी उत्तेजना फैल गई। वाराणसी की वीथिका में लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि शाक्यपुत्र गौतम चीवर और भिक्षा पात्र हाथ में लिए, नीचा सिर किए, अपने स्वर्ण समान दमकते हुए मुख को पृथ्वी की ओर झुकाए पांव प्यादे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे नगर जेठक नगर सेट्ठी का कुलपुत्र यश उसी भांति सिर मुंडाए, नंगे पैर चीवर और भिक्षा पात्र हाथ में लिए नीची दृष्टि किए जा रहा है। किसी ने कहा, अरे यही वह शाक्य राजकुमार गौतम है, जिसने पत्नी पुत्र राज्य सुख सब त्याग दिया है, जिसने मार को जीता है, जिसने अमृत प्राप्त किया है, जो अपने को संपूर्ण बुद्ध कहता है। कोई कह रहा था, देखो देखो, यही कुलपुत्र यश है, जो कल तक सुनहरी जूते पहने, कानों में हीरे के कुंडल पहने, अपने रथ की स्वर्ण घंटियों के घोष से वीथियों को गुंजायमान करते हुए नगर में आता था। आज वह नंगे पैर श्रमण गौतम का अनुगत हो भिक्षा पात्र लिए अपने ही घर भिक्षान्न की याचना करने जा रहा है। किसी ने कहा, अरे कुलपुत्र यश के मुख का वैभव तो देखो, सुना है उसे परम संपदा प्राप्त हुई है,
उसे अमृतत्व मिला है। और वधुओं ने झरोखों में से झांक कर कहा, बेचारे कुलपुत्र की नवधु का भाग्य कैसा है री। अरे यह स्वर्णगात, यह मृदुल मनोहर गति, यह काम विमोहन रूप लेकर कैसे इसी वयस में यश कुलपुत्र भिक्षु बन गया। कोई कहती, देखो री देखो, कुलपुत्र का भिक्षुवेश। अरे इसने अपने चिक्कन धनकुंचित केश मुंडवा दिए। यह निराभरण होकर पांव पदा चलकर भी कितना सुखी है, शांत है, तेज से व्याप्त है। सबने कहा, उसने अमृत पाया है री, उसने उपसंपदा प्राप्त की है। और जन कहने लगे, काशी में यह श्रमण गौतम उदय हुआ है और वैशाली में वह अम्बपाली। अब इन दोनों के मारे जनपथ में कोई घर में नहीं रहने पाएगा। काशी के सब कुलपुत्रों को यह भ्रमण गौतम भिक्षु बना डालेगा और वैशाली में अम्बपाली सब शक्य पुत्रों और सामंत पुत्रों को अपने रूप की हाट में खरीद लेगी। उस समय के संपूर्ण लोक में जो 7 अरहत थे वे चुपचाप बढ़े चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी, कंधों पर चीवर था, हाथ में भिक्षा पात्र था, नेत्रों में धर्म ज्योति, मुख पर ज्ञान दीप्ति, अंग में उपसंपदा की सुषमा, गति में त्याग और तृप्ति थी। लोग ससम्मान झुकते थे, परिक्रमा करते थे, अभिवादन करते थे, उंगली उठा उठाकर एक एक का बखान करते थे। गृहपति ने आगे बढ़कर 7 अरहतों का स्वागत किया। उन्हें आसन देकर पाद्य पाद पीठ और पादकाष्ठ दिया। जब भगवान बुद्ध स्वस्थ होकर आसन पर बैठे तब यश कुलपुत्र की माता और पत्नी आई और तथागत का पदवंदन करके बैठ गईं। उनसे तथागत ने अनुपूर्वी कथा कही और जब भगवान ने उन्हें भव्य चित्त देखा तो जो बुद्धि को उठाने वाली देशना है, दुख समुदय निरोध और मार्ग, उसे प्रकाशित किया। उन दोनों को उसी आसन पर विमल विरज धर्मचक्षु उदय हुआ। उन्होंने कहा, आश्चर्य भंते, आज से हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासिका जाने। तथागत ने उन्हें उपसंपदा दी और विश्व में वही दोनों प्रथम 3 वचनों वाली प्रथम उपासिका बनी। इसके बाद 7 अरहतों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। फिर स्वस्थ हो भगवान ने उन्हें संदर्शन, समाज्ञापन, समुत्तेजन, संप्रहर्षण प्रदान किया और आसन से उठे। आगे आगे तथागत, पीछे पंचजन भिक्षु और उनके पीछे कुलपुत्र यश। उसी भांति जब मृगदाव लौटे तो यश के 4 परम मित्र यश के पीछे पीछे हो लिए। एक ने कहा, यह यश कैसे दाढ़ी मूछ मुंडा, काशाय वस्त्र पहन एक बारगी ही घर से बेघर होकर प्रव्रजित हो गया। दूसरे कहा, वह धर्म विनय छोटा न होगा, वह सन्यास छोटा न होगा, जिसमें कुलपुत्र यश सिर दाढ़ी मुंडा काशाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ है। तब चारों मित्रों ने निश्चय किया कि हम भी कुलपुत्र यश की संपदा के भागी बनेंगे। जब सब कोई मृगदाव पहुंचे और अपने आसनों पर स्वस्थ होकर बैठे तो चारों मित्र अभिवादन करके यश की ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, भंते यश कुलपुत्र, हमें भी धर्मलाभ होने दो, हमें भी वह अमृतत्व प्राप्त होने दो। यश उन्हें लेकर वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध शांत मुद्रा से स्थिर बैठे थे। यश ने कहा, भगवान, ये मेरे 4 अंतरंग गृही मित्र वाराणसी के श्रेष्ठियों अनुश्रेष्ठियों के कुलपुत्र हैं। इसका नाम सुबल, इसका सुबाहु, इसका पूर्णजित और इसका गवामपति है। इन्हें भगवान अनुशासन करें। तथागत ने उनसे अनुपूर्वी कथा कही और सत्य चतुष्टय का उपदेश दिया। तब वे सुव्याख्यात धर्म में विशारद स्वतंत्र हो बोले, भगवान हमें उपसंपदा दें। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, आओ, धर्म सुव्याख्यात है। अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही उनकी उपसंपदा हुई। तब भगवान ने उनकी अनुशासना की। अब लोक में 11 अरहत थे। आग की भांति यह समाचार सारे काशी राज्य में फैल गया। यश के ग्रामवासी पूर्वज परिवारों के पुत्र 50 गृही मित्रों ने सुना कि यश कुलपुत्र भिक्षु हो गया है। वे भी बुद्ध की शरण आए और प्रव्रज्या ले ली। अब लोक में 61 अरहत थे। भगवान गौतम ने कहा, भिक्षुओं, अब तुम सब मानुष और दिव्य बंधनों से मुक्त हो। बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ। आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यंजन सहित परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करो। अल्पदोष वाले प्राणी भी हैं कल्याणक धर्म कि न सुनने से उनकी हानि होगी, सुनने से वे धर्म को जानेंगे। जाओ भिक्षुओं, दिशा दिशा में जाओ। अनुमति देता हूं, उन्हें प्रव्रज्या दो, उपसंपदा प्रदान करो। वैशाली का सप्तभूमि प्रासाद उस युग के नंदन वन से होड़ लगाता था। वहां की संपदा, संपन्नता, विभूति और सजावट देखकर सम्राटों को ईर्ष्या होती थी। यह समूचा महल श्वेतमरमर का बना था, जिसमें 7 खंड और 7 ही प्रांगण थे।
उसकी सबसे ऊंची अट्टालिका पर लगे स्वर्ण कंगूर प्रभात की सुनहली धूप में चमकते हुए दूर तक बड़ा भारी शोभा विस्तार करते थे। ये प्रासाद बहुत विशाल था। उसके सभी द्वार तोरणों पर प्रत्येक सायंकाल को जूही, चंपा, चंपक, मालती और शतदल की मालाएं मोहक ढंग से टांगी जाती थीं। ये मालाएं दूर दूर के देशों के अधिपतियों और सेठ्य कुबेरों की ओर से भेंट स्वरूप भेजी जाती थीं। अलिंदों और प्रकोष्ठों में शुक, सारिका, मयूर, हंस, करंड, सारस, लाव, तित्तिर के निवास थे। प्रथम प्रांगण में विशाल मैदान था, जहां संध्या होने से पूर्व सुगंधित जल छिड़क दिया जाता था, जो संध्या होते ही नागरिकों, सेठ्य पुत्रों और सामंत पुत्रों के विविध वाहन, रथ, हाथी, शिविका, पालकी, सुखपाल आदि से खचाखच भर जाता था। दूसरे प्रकोष्ठ में अम्बपाली की सेना, गज, अश्व, रथ, मेष, गौ, पशु आदि का स्थान था। यहाँ भिन्न भिन्न देशों के अद्भुत और लोकोत्तर पशुओं का संग्रह था, जिन्हें अम्बपाली की कृपा दृष्टि पाने के लिए अंग, बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रलिप्ति और राजगृह के सम्राट, महाराज एवं सेठ्यजन उपहार रूप भेजते रहते थे। तीसरे प्रांगण में सुनार, जड़िए, जौहरी, मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपना अपना कार्य करते थे। उनकी प्रचुर कला और मनोहर कारीगरी से देवी अम्बपाली का वह अप्रतिम आवास और उसका दिव्य रूप शत सहस्र गुण दे दीप्यमान हो जाता था। चौथे प्रांगण में अन्न, वस्त्र, खाद्य, मेवा, फल और मिष्ठान्न का भंडार था। देश देश के फलों, पकवानों का वहां पाक होता था। बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी वैद्यराज अनेक प्रकार के अर्क, आसव, मद्य और पौष्टिक पदार्थ बनाते रहते थे, और उसकी सुगंध से यह प्रकोष्ठ सुगंधित रहता था। यहाँ भांति भांति के इत्र, गंध, सार और अंगराय भी तैयार कराए जाते थे। पांचवें कोष्ठ में अम्बपाली का धन, रत्नकोश, बहीवट और प्रबंध व्यवस्था का खाता था, जहां बूढ़े कर्णिक, दंडधर, टंचुकी और वाहक तत्परता से इधर उधर घूमते, हिसाब लिखते, लेन देन करते और स्वर्ण गणना करते थे। छठे प्रांगण के विशाल सुसज्जित प्रकोष्ठ में देवी अम्बपाली अपनी चेटिकाओं और दासियों को लेकर नागरिकों की अभ्यर्थना करती, उनका मनोरंजन करती थी, और वहीं द्यूत, पान, नृत्य और गान होता था। अर्धरात्रि तक वह गंधर्व नगरी जैसी भूतल पर सर्वापेक्षा जागृत रहती थी। सातवें अलिंद में देवी अम्बपाली स्वयं निवास करती थी। वहां किसी भी आगंतुक को प्रवेश का अधिकार न था। इस अलिंद की दीवारों और स्फटिक स्तंभों पर रत्न खचित किए गए थे तथा छत पर स्वर्ण का बारीक रंगीन काम किया गया था। बड़े बड़े सम्राट इस अलिंद की शोभा एक बार देखने को लालायित रहते थे, पर वहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। दिए जल चुके थे। सप्तभूमि प्रासाद का सिंहद्वार उन्मुक्त था। भीतर बाहर सर्वत्र सुगंधित सहस्र दीप गुच्छ जल रहे थे। दासी, बांदी, चेटी और दंडधर प्रबंध व्यवस्था में व्यस्त बाहर भीतर आ जा रहे थे। सेठ्यपुत्र और सामंत पुत्र अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे। भृत्यगण दौड़ दौड़ कर उनके वाहनों की व्यवस्था कर रहे थे। वे आगंतुक मित्रों के साथ गप्पे उड़ाते आ जा रहे थे। छठे अलिंद के द्वार पर प्रतिहार उनका स्वागत करके उन्हें प्रमोद भवन के द्वार पर पहुंचा रहे थे, जहां मदलेखा अपने सहायक साथियों के साथ आगंतुकों को आदर पूर्वक ले जाकर उनकी पदमर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पीठिकाओं पर बैठाती थी। पीठिकाओं पर धवल, दुग्ध फेन, सम कोमल गद्दे और तकिए बिछे थे। वहां स्थान स्थान पर करीने से आसंदी, पलंग, चित्रक, पटिक, पर्यंक, तुलिका, विक्तिक, उद्दलोमी, एकांतलोमी, कटिस, कौशेय और समूरी मृग की खालों के कोमल कीमती बिछवाने बिछे थे, जिन पर आकर सुकुमार सेठ्यपुत्र और अलस सामंत पुत्र अपने शरीर लुढ़का देते थे। दासीगण बात की बात में पानपात्र, मद्य, सोने के पांसे और दूसरे विनोद के साधन जुटा रही थीं। धूमधाम बढ़ती ही जा रही थी। बहुत लोग दल बांधकर द्यूत खेलने में लग गए। कुछ चुपचाप आराम से मद्य पीने लगे। कुमारी दासियां पार्श्व में बैठकर मद्य ढाल कर देने लगी। कुछ लोग भांति भांति के वाद्य बजाने लगे। प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर नृत्य गान प्रारंभ हुआ। सुंदरी कुमारी किशोरियां रत्नावली कंठ में धारण कर, लोधरेणु से कपोल संस्कार कर, कमर में स्वर्ण करधनी और पैरों में जड़ाऊ पैंजनी पहन, आलक तक पैरों को कुसुम स्तबक वाले उपानहों से सज्जित करके कोमल तंतुवाद्य और गंभीर घोष मृदंग की धमक पर शुद्ध स्वर ताल पर उठाने, गिराने और भू पर आघात करने लगीं। उनकी नवीन केले के पत्ते के समान कोमल और सुंदर देहष्टि पद पद पर बल खाने लगी। उनके नूपुरों की क्वणन ध्वनि ने प्रकोष्ठ के वातावरण को तरंगित कर दिया। उनके नूतन वक्ष और नितंबों की शोभा ने मध्य की लाली में मद विस्तार कर दिया। उनके अंशुप्रांत से निकले हुए नग्न बाहुयुगल विस्तार सर्प की भांति लहरा लहराकर नृत्य कला का विस्तार करने लगे। उनकी पतली पारदर्शी उंगलियों की नखप्रभा मृणाल दंड की भांति हवा में तैरने लगी।
और फिर जब उनके प्रवाल के समान लाल लाल उत्फुल्ल अधरोष्ठों के भीतर हीरक मणिकचित तंत पंक्ति को भेद कर अनुराग सागर की रसधार बहने लगी, तब सभी उपस्थित सेट्ठी, सामंत, राजपुत्र, बंधुल, विट, लंपट उसी रंगभूमि में जैसे भूलोक नरलोक सबको भूलकर डूब गए। वे थिरक थिरक कर सावधानी और व्यवस्था से स्वर ताल पर पदाघात करके कामुक युवकों को मूर्छित सा करने लगी। उनके गंडस्थल की रक्तावदान कांति देखकर मदिरा रस से पूर्ण मदन के शुक्ति के संपुट की याद आने लगी। उनकी काली काली गरी बड़ी अलसाई आंखें कमलबद्ध भ्रमर का शोभा विस्तार करने लगी। भूरताएं मत्त गजराज की मदराजी की भांति तरंगित होने लगी। उनके श्वेत रजत भाल पर मनशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जलता दिख रहा था। उनके माणिक्य कुंडलों में गंडस्थल पर लगे पांडुर लोध्र रेणु उड़ उड़ कर लगने लगे। मणि की लाल किरणों से प्रतिबिंबित हुए उनके केशपाश सांधे मेघाडंबर की शोभा विस्तीर्ण करने लगे। इस प्रकार एक अतर्कित अकल्पित मद्धारा लोचन जगत हठात विह्वल करने लगी। इसके बाद संगीत सुधा का वर्णन हुआ तो जैसे सभी उपस्थित पौरगण का पौरुष विगलित होकर उसमें बह गया। धीरे धीरे अर्धरात्रि व्यतीत हो चली। अब देवी अम्बपाली ने हंसते हुए प्रमोद प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रत्येक कामुक पर उसने लीला कटाक्षपात करके उन्हें निहाल किया। इस समय उसने वक्षस्थल को मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र से ढांप रखा था। कंठ में महातेजस्वी हीरों का एक हार था। हीरों के ही मकर कुंडल कपोड़ों पर दोलायमान हो रहे थे। वक्ष के ऊपर का श्वेत निर्दोष भाग बिल्कुल खुला था। कटि प्रदेश के नीचे का भाग स्वर्ण मंडित रत्न खचित पाटंबर से ढांपा गया था, परंतु उसके नीचे गुल्फ और अरुण चरणों की शोभा पृथक विकीर्ण हो रही थी। उसकी अनिंद सुंदर देहष्टि, तेजपूर्ण दृष्टि, मोहक मंद मुस्कान, मराल की सी गति, सिंहनी की सी उठान सब कुछ अलौकिक थी। उस प्रमोद कानन में मुस्कान बिखेरती हुई, नागरिकों को मंद मुस्कान से निहाल करती हुई धीरे धीरे वह एक अति सुसज्जित स्वर्ण पीठ की ओर बढ़ी। वहां 3 युवक सामंत पुत्र उपधानों के सहारे पड़े मद्यपान कर रहे थे। मदलेखा स्वयं उन्हें मद्य ढाल ढाल कर पिला रही थी। मदलेखा एक षोडशी बाला थी। उसकी लाज भरी बड़ी बड़ी आंखें उसके उन्मत्त यौवन को जैसे उभरने नहीं देती थीं। वह पद्मराग की गड़ी हुई पुतली के समान सौंदर्य की खान थी। व्यासपीठ पर पड़े युवक की ओर उसने लाल मद्य से भरा स्वर्ण पात्र बढ़ाया। स्वर्ण पात्र को छूती हुई किशोरी मदलेखा की चंपक कली के समान उंगलियों को अपने हाथ में लेकर मदमत्त युवक सामंत ने कहा, मदलेखा, इतनी लाज का भार लेकर जीवन पथ कैसे पार करोगी भला? तनिक और निकट आओ। उसने किशोरी की उंगली की पोर पकड़कर अपनी ओर खींचा। किशोरी कंटकित हो उठी। उसने मूक कटाक्ष से युवक की ओर देखा, फिर मंद कोमल स्वर से कहा, देवी आ रही हैं, छोड़ दीजिए। युवक ने मंद विह्वल नेत्र फैलाकर देखा। देवी अम्बपाली साक्षात रति मूर्ति की भांति खड़ी बंकिम कटाक्ष करके मुस्कुरा रही हैं। युवक ससंभ्रम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अब इतनी देर बाद यह सुधा वर्षण हुआ तो? देवी ने कुटिल भ्रूभंग करके कहा, किंतु तुम्हारा सौदा पटा नहीं क्या युवराज? कैसा सौदा? युवक ने आश्चर्य मुद्रा से कहा। अम्बपाली ने मदलेखा को संकेत किया। वह भीतर चली गई। अम्बपाली ने पीठिका पर बैठते हुए कहा, मदलेखा से कुछ व्यापार चल रहा था ना? युवराज ने झेंपते हुए कहा, देवी को निश्चय ही भ्रम हुआ। भ्रम विभ्रम कुछ नहीं। उसने एक मंद हास्य करके कहा, मेरे ये दोनों मित्र इस सौदे के साक्षी हैं। मित्र जयराज और सूर्यमल कह सकते हो। युवराज स्वर्णसेन कुछ सौदा नहीं पटा रहे थे? जयराज ने हंसकर कहा, देवी प्रसन्न हो। जब तक कोई सौदा हो नहीं जाता तब तक वह सौदा नहीं कहला सकता। अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने 3 पात्र मद्य से भरकर अपने हाथ से तीनों मित्रों को अर्पित किए और कहा, मेरे सर्वश्रेष्ठ तीनों मित्रों की स्वास्थ्य मंगल कामना से ये तीनों पात्र परिपूर्ण हैं। फिर उसने युवराज स्वर्णसेन की ओर निकट खिसक कर कहा, युवराज, क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूँ? युवराज ने त्रिषित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, केवल इन प्राणों को, इस खंडित हृदय को अपने निकट ले जाकर। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, युवराज का यह प्रणय निवेदन विचारणीय है, मेरे प्रति भी और मदलेखा के प्रति भी। वह उठ खड़ी हुई। उसने हंसकर तीनों युवकों का हाथ पकड़कर कहा, युवराज स्वर्णसेन, जयराज और मित्र सूर्यमल, अब जाओ, तुम्हारी रात्रि सुख निद्रा और सुख स्वप्नों की हो। वह आनंद बिखेरती हुई किसी को मुस्कुराकर, किसी की ओर मृदु दृष्टिपात करती हुई, किसी से एकाध बात करती हुई भीतरी अलिंद की ओर चली गई। तीनों मित्र अतृप्त से खड़े रह गए। धीरे धीरे सब लोग कक्ष से बाहर निकलने लगे और कुछ देर में कक्ष शून्य हो गया। खाली मद्यपात्र, अस्त व्यस्त उपधान,
दलित कुसुम गंध और बिखरे हुए पासे यहाँ वहां पड़े रह गए थे। चेटियां व्यवस्था में व्यस्त थीं और दंडधर सावधानी से दीप गुच्छों को बुझा रहे थे। तीनों मित्र शून्य हृदय में कसक लेकर बाहर आए। दूर तक उच्च सप्तभूमि प्रासाद के 7वें अलिंद के गवाक्षों में से रंगीन प्रकाश छन छन कर राजपथ पर यत्र तत्र आलोक बिखेर रहा था। अति रमणीय हरितवसना पर्वत स्थली को पहाड़ी नदी सदा नीरा अर्धचंद्राकार काट रही थी। उसी के बाएं तट पर अवस्थित शैल पर कुशल शिल्पियों ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किया था। दूर तक इस मनोरम सुंदर नगरी को हरी भरी पर्वत श्रृंखला ने ढांप रखा था। उत्तर और पूर्व की ओर दुर्लंघ पर्वत श्रेणियां थीं, जो दक्षिण की ओर दूर तक फैली थीं। पश्चिम की ओर मीलों तक बड़े बड़े पत्थरों की मोटी अजेय दीवारें बनाई गई थीं। पर्वत का जलवायु स्वास्थ्यकर था और वहां स्थान स्थान पर गर्म जल के स्रोत थे। बहुत सी पर्वत कंदराओं को काट काट कर गुफाएं बनाई गई थीं, जिन्हें प्रासादों की भांति चित्रित एवं विभूषित किया गया था। नगर की शोभा अलौकिक थी तथा उसका कोट दुर्लंघ था। राजमहालय में पीढ़ियों की संपदा एकत्र थी। नगर के बाहर अनेक बौद्ध विहार बन गए थे। सम्राट बिंबसार स्वयं तथागत गौतम के उपासक बन चुके थे। सम्राट के अनुरोध से गौतम राजगृह में आ चुके थे। राजगृह के विश्वविद्यालय की भारी प्रतिष्ठा थी। उस समय तक नालंदा के विश्वविद्यालय को भी उतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई थी। राजगृह के जगत विख्यात विश्वविद्यालय में दूर दूर के नागरिक उपाध्याय, वटु, प्रकांड विद्वानों के चरणतल में बैठकर अपनी अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते थे। वहां सुदूर चीन के लंबी चोटी वाले, पीतमुख और छोटी आंखों वाले मंगोल, तिब्बत, भूटान के ठिगने गठीले भावुक तरुण, दीर्घ गौरवर्ण नीलनेत्र एवं स्वर्णकेशी पारसीक और यवन तरुण, सिंहल के उज्ज्वल श्याम वर्ण, चमकीली आंखों में प्रतिभा भरे स्वर्णद्वीप, यवद्वीप, ताम्रपर्णी, चंपा, कंबोज और ब्रह्मदेशीय तरुण वटुकों के साथ बैठकर अपनी ज्ञान पिपासा मिटाते थे। कपिशा, तुषार, कूचा के पिंगल पुरुष भी वहां थे। उन दिनों मगध साम्राज्य का केंद्र राजगृह विश्व की तत्कालीन जातियों का संगम हो रहा था। कोसल के अधिपति प्रसेनजित ने मगध सम्राट बिंबसार को अपनी बहन कौशल देवी ब्याही थी और उसके दहेज में काशी का राज्य दे दिया था। इस समय काशी पर बिंबसार के अधीन ब्रह्मदत्त शासन करता था। बिंबसार की दूसरी राजमहिषी विदेह कुमारी कुकिना थी। उसके विषय में प्रसिद्ध था कि वह ब्रह्म विद्या की पारंगत पंडित है। इन दिनों संपूर्ण भारत में 4 राज्य ही प्रमुख थे, मगध, वत्स, कोसल और अवंती। इन चारों राज्यों में परस्पर संघर्ष रहता था। कोसल से संबंध होने पर भी मगध सम्राट की महत्वाकांक्षा ने कोसल और मगध में सदैव संघर्ष रखा। जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय मगध सम्राट बिंबसार ने स्वयं कोसल पर चढ़ाई की थी और उसके महान सेनापति भद्रिकचंड ने चंपा का घेरा डाला हुआ था, जिसे 8 मास बीत चुके थे। चंपा और कोसल के इस अभियान का उद्देश्य यह था कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी वाणिज्य द्वार सर्वतोभावेन मार्धों के हाथ में रहें। चंपा उन दिनों संपूर्ण पूर्वी द्वीप समूहों का एकमात्र वाणिज्य मुख था। इसी समय मगधराज की राजधानी राजगृह में प्रसिद्ध मगध अमात्य वर्षकार, जिनकी बुद्धि कौशल की उपमा बृहस्पति और शुक्राचार्य से ही दी जा सकती थी, बैठे शासन चक्र चला रहे थे। आर्यों के बोए वर्ण संकरत्व के विश्व वृक्ष का पहला फल मगध साम्राज्य था, जिसने असुरवंशियों से रक्त संबंध स्थापित करके शीघ्र ही भारत भूमि के आर्य राजवंशों को हतप्रभ कर दिया था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इतर जाति की युवतियों को अपने उपभोग में लेकर उनकी संतानों को अपने कुलगोत्र एवं संपत्ति से च्युत करके उनकी जो नवीन संकर जाति बना दी थी। इनमें 3 प्रधान थीं, जिनमें मागध प्रमुख थे। इन्हीं मागधों ने राजगृह की राजधानी बसाई। मागध सम्राट जरासंध ने महाभारत काल में अपने दामाद कंस का वध हुआ सुनकर 20 अक्षौहिणी सैन्य लेकर मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई में उसकी कमान के नीचे कारुष के राजा दंतवक्र, चेदी के शिशुपाल, कलिंगपति शाल्व, पुंड्र के महाराजा पौंड्रवर्धन, कैशिक के क्रवि, संकृति तथा भीष्मक, रुक्मी, वेणुदार, श्रुतस्सु, क्राथ, अंशुमान, अंग, बंग, कोसल, काशी, दशारह और सुह्य के राजागण एकत्र हुए थे। विदेहपति, मद्रपति, त्रिगर्तराज, दरद, यवन, भगदत्त, सौवीर का शैव्य, गंधार का सुबल, पांड, नग्नजित, कश्मीर का गोरनद, हस्तिनापुर का दुर्योधन, बलख का चिकितान तथा प्रतापी कालेवन आदि भरतखंड के कितने ही नरपति उसके अधीन लड़े थे। इनमें भगदत्त और कालेवन महाप्रतापी राजा थे। भगदत्त का हाथी ऐरावत के कुल का था
और उसकी सेना में चीन और तातार के असंख्य हूण थे। कलिंगपति शाल्व के पास आकाशचारी विमान था। जरासंध ने उसे दूत बनाकर कालेवन के पास युद्ध में निमंत्रण देने भेजा था। जरासंध के इस दूत का कालेवन ने मंत्रियों सहित आगे आकर सत्कार किया था और जरासंध के विषय में ये शब्द कहे थे कि जिन महाराज जरासंध की कृपा से हम सब राजा भयहीन हैं, उनकी हमारे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा ही जरासंध का प्रताप था, जिसके भय से यादवों को लेकर श्री कृष्ण 18 वर्ष तक इधर उधर भटकते फिरे और अंत में ब्रजभूमि त्याग द्वारका में उन्हें शरण लेनी पड़ी। महाभारत से प्रथम भीम ने द्वंद्व में जरासंध को कौशल से मारा। उसके बाद निरंतर इस साम्राज्य पर अनेक संकर वंश के राजा बैठते रहे। हम जिस समय का यह वर्णन कर रहे हैं, उस समय मगध साम्राज्य के अधिपति शिशुनाग वंशी सम्राट का शासन था। सम्राट बिंबसार की आयु 50 वर्ष की थी। उनका रंग उज्ज्वल गौरवर्ण था, आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं, कद लंबा था, व्यक्तित्व प्रभावशाली था, परंतु उनके चित्त में दृढ़ता न थी, स्वभाव कोमल और हठी था। फिर भी वे एक विचारशील और वीर पुरुष थे और उन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध किया था। इस समय मगध साम्राज्य में 80,000 गांव लगते थे और राजगृह एशिया के प्रसिद्ध 6 महासमृद्ध नगरों में से एक था। यह साम्राज्य विंध्याचल, गंगा, चंपा और सोन नदियों के बीच फैला हुआ था, जो 300 योजन के विस्तृत भूखंड की माप का था। इस साम्राज्य के अंतर्गत 18 करोड़ जनपद था। एक पहर रात जा चुकी थी। राजगृह के प्रांत सुनसान थे। उन्हीं सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वारोही चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। उसका सारा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था। उसके शरीर और वस्त्रों पर गर्द छा रही थी। तरुण का मुख प्रभावशाली था। उसके गौरवपूर्ण मुख पर तेजकारी आंखें चमक रही थीं। उसके लबादे के नीचे भारी भारी अस्त्र अनायास ही दिख पड़ते थे। तरुण का अश्व भी सिंधु देश का एक असाधारण अश्व था। अश्व और आरोही दोनों थके हुए थे, परंतु तरुण नगर के पूर्वी भाग की ओर बढ़ता जा रहा था। उधर ही उसे किसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचना था। उसी की खोज में वह भटकता इधर उधर देखता। चुपचाप उन टेढ़ी तिरछी गलियों को पार कर नगर के बिल्कुल बाहरी भाग पर आ पहुंचा। यहाँ न तो राजपथ पर लालटेनें थीं, न कोई आदमी ही दिख पड़ता था जिससे वह अपने अभीष्ट स्थान का पता पूछे। एक चौराहे पर वह इसी असमंजस में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा, एक पुराने बड़े भारी मकान के आगे सीढ़ियों पर कोई सो रहा है। तरुण ने उसके निकट जाकर उसे पुकारकर जगाया। जागकर सामने सशस्त्र योद्धा को देखकर वह पुरुष डर गया। डरकर उसने कहा, दुहाई, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अति दीन भिक्षुक हूँ। आज भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे इस गृहस्थ के द्वार पर थक कर पड़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि यह कोई अपराध नहीं है। युवक ने हंसकर कहा, नहीं, यह कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम यदि आज भूखे ही यहाँ सो रहे हो तो यह वस्तु तुम्हारे काम आ सकती है। आगे बढ़ो और हाथ में लेकर देखो। बूढ़ा कांपता हुआ उठा। तरुण ने उसके हाथ पर जो वस्तु रख दी वह सोने का सिक्का था। उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसे देख और प्रसन्न होकर वृद्ध ने हाथ उठाकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, आपको शत सहस्त्र आशीर्वाद देता हूँ। अपराध क्षमा हो। मैंने समझा आप दस्यु हैं, दरिद्र को लूटा चाहते हैं, इसी से। दरिद्र ब्राह्मण की बात काटकर तरुण ने कहा, तो ब्राह्मण, तुम यदि थोड़ा मेरा काम कर दो तो तुम्हें स्वर्ण का ऐसा ही एक और निष्क मिल सकता है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु साधु, मैं समझ गया। आप अवश्य कहीं के राजकुमार हैं। आपकी जय हो, कहिए क्या करना होगा। तरुण ने कहा, तनिक मेरे साथ चलो और आचार्य शांभव्य काश्यप का मठ किधर है वह मुझे दिखा दो। आचार्य शांभव्य काश्यप का नाम सुनकर बूढ़े ब्राह्मण की धिग्घी बंद गई। उसने भय और संदेह से तरुण को देखकर कांपते कांपते कहा, किंतु इस समय कुछ भय नहीं ब्राह्मण, तुम केवल दूर से वह स्थान मुझे दिखा दो। परंतु राजकुमार, आपको इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। वहां तो इस समय भूत प्रेत बेतालों का नृत्य भोज हो रहा होगा। तो मालूम होता है तुम यह स्वर्ण निष्क नहीं लेना चाहते। ओह, उसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है भंते, परंतु आप नहीं जानते, आचार्यपाद भूत प्रेत बेतालों के स्वामी हैं। कोई चिंता नहीं ब्राह्मण, तुम वह स्थान दिखा दो और यह निष्क लो। युवक ने निष्क ब्राह्मण की हथेली पर धर दिया। उसे भली भांति टेंट में छिपाकर उसने कहा, तब चलिए, परंतु मैं दूर से वह स्थान दिखा दूंगा। आगे आगे वह ब्राह्मण और पीछे पीछे अश्वारोही उस अंधकार में चलने लगे। बस्ती से अलग वृक्षों के झुरमुट में एक अशुभ सा मकान अंधकार में भूत की भांति दिख रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, वही है भंते, बस अब मैं आगे नहीं जाऊंगा।
और मैं आपसे भी कहता हूं इस समय वहां मत जाइए। ब्राह्मण की दृष्टि और वाणी में बहुत भय था, पर तरुण ने उस पर विचार नहीं किया। अश्व को बढ़ाकर वह अंधकार में विलीन हो गया। मठ बहुत बड़ा था। तरुण ने एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। मठ में कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं इसका पता नहीं लग रहा था। उसका प्रवेश द्वार भी नहीं दिख रहा था। एक बार उसने फिर उस मठ के चारों ओर परिक्रमा दी। इस बार उसे एक कोने में छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसी को खूब जोर से खटखटाकर तरुण ने पुकारना प्रारंभ किया। इस पर कुछ आशा का संचार हुआ। मकान की खिड़की में प्रकाश की झलक दिख पड़ी। किसी ने आकर खिड़की में झांककर बाहर खड़े अश्वारोही को देखकर कर्कश स्वर में पूछा, कौन है? मैं अतिथि हूँ, आचार्यपाद शांभव्य काश्यप से मुझे काम है। आए कहाँ से हो? गांधार से। किसके पास से? तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से। क्या तुम सोमप्रभ हो? जी हाँ। तब ठीक है। वह सिर भीतर घुस गया। थोड़ी देर में उसी व्यक्ति ने आकर द्वार खोल दिया। उसके हाथ में दीपक था। उसी के प्रकाश में तरुण ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। देखकर साहसी होने पर भी वह भय से कांप गया। चेहरे पर मांस का नाम न था, सिर्फ गोल गोल दो आंखें गहरे गड्ढों में स्थिर चमक रही थीं। चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी मूंछों का अस्त व्यस्त गुलझट था। सिर के बड़े बड़े रूखे बाल उलझे हुए और खड़े थे। गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई थीं और नाक बीच में धनुष की भांति उभरी हुई थी। वह व्यक्ति असाधारण ऊंचा था। उसका वह हाथ जिसमें वह दिया थामे था, एक कंकाल का हाथ दिख रहा था। उसने थोड़ी देर दीपक उठाकर तरुण को गौर से देखा। फिर उसके पतले सफेद होंठों पर मुस्कान आई। उसने यथासाध्य अपनी वाणी को कोमल बनाकर कहा, अश्व को सामने उस गोवाट में बांध दो। वहां एक बालक सो रहा है, उसे जगा दो। वह उसकी सब व्यवस्था कर देगा और तुम भीतर आओ। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। उसने उस व्यक्ति के कहे अनुसार अश्व की व्यवस्था करके घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही वह सिहर उठा। एक विचित्र गंध उसमें भर रही थी। वहां का वातावरण ही अद्भुत था। भीतर एक बड़ा भारी खुला मैदान था। उसमें अंधकार फैला हुआ था। कहीं भी जीवित व्यक्ति का चिन्ह नहीं दिख रहा था। वही दीर्घकाय अस्थि कंकाल सा पुरुष दीपक हाथ में लिए आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे भय और उद्वेग से विमोहित सा वह तरुण जा रहा था। उनके चलने का शब्द उन्हें ही चौंका रहा था। मठ के पश्चिम भाग में कुछ घर बने थे। उन्हीं की ओर वे जा रहे थे। निकट आने पर उसने उच्च स्वर से पुकारा, सुंदरम। एक तरुण वटुक आंख मलता हुआ सामने की कुटीर से निकला। तरुण सुंदर, बलिष्ठ और नवयुवक था। उसकी कमर में पीतांबर और गले में स्वच्छ जनेऊ था। सिर पर बड़ी सी चुटिया थी। युवक के हाथ में दीपक देकर दीर्घकाय व्यक्ति ने कहा, इस आयुष्मान की शयन व्यवस्था यज्ञशाला में कर दो। फिर उसने आगंतुक की ओर घूमकर कहा, प्रभात में और बात होगी, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। इतना कह वह तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। वटुक ने युवक से कहा, आओ मित्र, इधर से। तरुण चुपचाप वटुक के पीछे पीछे यज्ञशाला में गया। वहां एक मृगचर्म की ओर संकेत करके उसने कहा, यही यथेष्ट होगा मित्र, यथेष्ट होगा। वटुक जल्दी से एक ओर चला गया। थोड़ी देर में एक पात्र दूध से भरा तथा थोड़े मधुगोलक लेकर आया। उन्हें तरुण के सम्मुख रखकर कहा, वहां पात्र में जल है, हाथ मुंह धो लो, वस्त्र उतार डालो और यह थोड़ा आहार कर लो। बलि मांस भी है, इच्छा हो तो लाऊं। नहीं मित्र, यही यथेष्ट है, मैं बलि मांस नहीं खाता। तो मित्र और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, धन्यवाद। वटुक चला गया और युवक ने अन्यमनस्क होकर वस्त्र उतारे, शस्त्रों को खूंटी पर टांग दिया, मधुगोलक खाकर दूध पिया और मृगचर्म पर बैठकर चुपचाप अंधकार को देखने लगा। उसे अपने बाल्यकाल की विस्तृत स्मृतियां याद आने लगीं। 8 वर्ष की अवस्था में उसने यहीं से तक्षशिला को एक सार्थवाह के साथ प्रस्थान किया था। तब से अब तक 18 वर्ष निरंतर उसने तक्षशिला के विश्व विश्रुत विद्यालय में विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अतीत काल की बहुत सी बातों को सोचने लगा। इन 18 वर्षों में उसने केवल शस्त्राभ्यास और अध्ययन ही नहीं किया, पार्शपुर, यवन देश तथा उत्तर कुरु तक यात्रा भी की। देवासुर संग्राम में सक्रिय भाग लिया। पाशपुर के शासनुशास से सिंधु नद पर लोहा लिया। इसके बाद लगभग संपूर्ण जम्बूद्वीप की यात्रा कर डाली। अब यह राजगृह का वह पुरातन मठ न मालूम उसे कैसा कुछ अशुभ, तुच्छ और अप्रिय सा लग रहा था। इस दीर्घकाल में आचार्य की तो आकृति ही बदल गई थी। अकस्मात एक अस्पष्ट चीत्कार से वह चौंक उठा, जैसे गहरी वेदना से कोई दबे कंठ से चिल्ला उठा हो। भय और आशंका से वह चंचल हो उठा। उसने खूंटी से खड्ग लिया और चुपचाप दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। उस ओर कुछ हो रहा था।
ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि कहीं कुछ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। उसने दीवार टटोल कर देखा। शीघ्र ही एक छोटा सा द्वार उसे दिख गया। यत्न करने से वह खुल गया, परंतु द्वार खुलने पर भी अंधकार के सिवा और कुछ उसे नहीं प्रतीत हुआ। फिर किसी के बोलने का अस्फुट स्वर उसे कुछ और साफ सुनाई पड़ने लगा। उसने साहस करके हाथ में खड्ग लेकर उस द्वार के भीतर अंधकार में कदम बढ़ाया। टटोल कर उसने देखा तो वह एक पतली गलियारी सी मालूम हुई। आगे चलकर वह गलियारी कुछ घूम गई। घूमने पर प्रकाश की एक क्षीण रेखा उसे दिख पड़ी। तरुण और भी साहस करके आगे बढ़ा। सामने नीचे उतरने की सीढ़ियां थीं। तरुण ने देखा वह गर्भगृह का द्वार है। शब्द और प्रकाश दोनों वहीं से आ रहे हैं। वह चुपके से सीढ़ी उतरकर गर्भगृह की ओर अग्रसर हुआ। सामने पुरानी किवाड़ों की दरार से प्रकाश आ रहा था। उसी में से झांककर जो कुछ उसने देखकर उसकी हड्डियां कांप उठीं। गर्भगृह अधिक बड़ा न था। उसमें दीपक का धीमा प्रकाश हो रहा था। आचार्य एक व्याघ्र चर्म पर स्थिर बैठे थे। उनके सम्मुख कोई राजपुरुष व्यासन के दूसरे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। इनकी आयु भी 60 के लगभग होगी। इनका शरीर मांसल, कद ठिगना, सिर और दाढ़ी मूछें मंदी हुई, बड़ी बड़ी तेज पूर्ण आंखें, दृढ़ संपुटित होंठ। उनके पास लंबा नग्न खड्ग रखा था। वे एक बहुत बहुमूल्य कौशेय उत्तरीय पहने थे। उनके पास ही बगल में एक अति सुंदरी बाला अधोमुखी बैठी थी। उसका शरीर लगभग नग्न था। उसकी सुडौल गौर भुजलता अनावृत थीं। काली लटें चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थीं। पीठ पर पदतल चुंबी चोटी लटक रही थी। उसका गौर वक्ष अनावृत था। सिर्फ बिल्वस्तान कौशेय पट से बंधे थे। कमर में मणिजटित करधनी थी जिससे अधोवस्त्र कसा हुआ था। इस सुंदरी के नेत्रों में अद्भुत मद था। कुछ देर उसकी ओर देखने से ही जैसे नशा आ जाता था। बिंबाफल जैसे ओष्ठ इतने सरस और आग्रही प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें देखकर मनुष्य का काम अनायास ही जागृत हो जाता था। इस तरुणी की आयु कोई 20 वर्ष की होगी। समय वह अति उदास एवं भीत हो रही थी। तरुण ने झांक कर देखा। तरुणी कह रही थी, नहीं पिता, अब नहीं, मैं सहन न कर सकूंगी। आचार्य ने कठोर मुद्रा से उसकी ओर ज्वाला नेत्रों से देखा। सावधान कुंडनी, मुझे क्रुद्ध न कर। उन्होंने हाथ के चमड़े का एक चाबुक हिलाकर रुक्ष हिंस्र भाव से कहा। दंश ले। बाला ने एक बार असहाय दृष्टि से आचार्य की ओर, फिर उस राजपुरुष की ओर देखकर पास रखे हुए पिटक का ढकना उठाया। एक भीमकाय काला नाग फुफकार मार और फन उठाकर हाथ भर ऊंचा हो गया। राजपुरुष भय से तनिक पीछे हट गए। बाला ने अनायास ही नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया। एक बार फिर उसने करुण दृष्टि से आचार्य की ओर देखा और फिर अपने सुंदर लाल अधरों के निकट अपनी जीभ बाहर निकाली और चुटकी ढीली कर दी। नाग ने फूंकर के बाला की जीभ पर दंश किया और उलट गया। आचार्य ने संतोष की दृष्टि से राजपुरुष की ओर देखा। बाला ने सर्प को अपने गले से खींचकर दूर फेंक दिया। वह क्रुद्ध दृष्टि से आचार्य को देखती रही। सर्प निस्तेज होकर एक कोने में पड़ा रहा। बाला के मस्तक पर श्वेत बिंदु झलकने लगे। यह देखकर तरुण का सारा शरीर भय से शीतल हो गया। आचार्य ने एक लंबी लौह शलाका से सर्प को अर्धमूर्छित अवस्था में उठाकर पिटक में बंद कर दिया और मद्यपात्र आगे सरकाकर स्नेह के स्वर में कहा, मद्य पी ले कुंडनी। बाला ने मद्यपात्र मुंह से लगाकर गटागट सारा मद्य पी लिया। राजपुरुष ने अब मुंह खोला। उन्होंने कहा, ठीक है आचार्य, मैं कल प्रातः काल ही कुंडनी को चंपा भेजने की व्यवस्था करूंगा, परंतु यदि आप जाते तो। नहीं नहीं, राजकार्य राजपुरुषों का है, मेरा नहीं, आचार्य ने रूखे स्वर से कहा। फिर युवती की ओर लक्ष्य करके कहा, कुंडनी, तुझे अंधराज दधिवाहन पर अपने प्रयोग करने होंगे। पुत्री कुंडनी विष की ज्वाला से लहरा रही थी। उसने सर्पणी की भांति होठों पर जीभ का पुचारा फेरते हुए भ्रांत नेत्रों से आचार्य की ओर देखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी पिता, मुझ पर दया करो। आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मूर्ख लड़की, क्या तू राजकाज का विरोध करेगी तो आप मार डालिए पिता, मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। तरुण अब अपने को आपे में नहीं रख सका। खड़ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। उसने कहा, आचार्यपाद, यह घोर अन्याय है, यह मैं नहीं देख सकता। आचार्य और राजपुरुष दोनों ही अवाक रह गए। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए। राजपुरुष ने कहा, तू कौन है रे छिद्रान्वेषी? तूने यदि हमारी बात सुन ली है तो तुझे अभी मरना होगा। उन्होंने ताली बजाई और 4 सशस्त्र योद्धा गर्भगृह में आ उपस्थित हुए। राजपुरुष ने कहा, इसे बंदी करो। युवक ने खड्ग ऊंचा करके कहा, कदापि नहीं। आचार्य ने कड़ी दृष्टि से युवक को ताक कर उच्च स्वर से कहा, खड्ग रख दो, आज्ञा देता हूं।
एक अतर्कित अनुशासन के वशीभूत होकर युवक ने खड्ग रख दिया। सैनिकों ने उसे बांध दिया। राजपुरुष ने कहा, इसे बाहर ले जाकर तुरंत वध कर दो। आचार्य ने कहा, नहीं, अभी बंद करो। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।